क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप लोगों को ना नहीं कर पाते? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास जब कोई इंसान कुछ काम लेकर आता है तो किन्हीं कारणों से आप उसे मना नहीं कर पाते एंड यू एंड अप डूइंग दैट वर्क बजाय इसके कि आपको वो काम करने का मन था ही नहीं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम किसी को ना नहीं कर पाते। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन फिनोमेना है कि हमें जब कोई इंसान या कोई व्यक्ति कुछ काम देता है तो हम उसे ना नहीं कर पाते और ना चाहते हुए भी हम उस काम को करते रहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, क्या आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं कि जब कोई इंसान आपको कोई काम देता है और आप उसे मना नहीं कर पाते, सिर्फ ये सोचकर कि शायद सामने वाले को बुरा लग जाएगा अगर मैं मना करूंगा, और सिर्फ यही सोचकर आप उस काम को हाँ कह देते हैं। और फिर जब वो काम करने की बारी आती है, जब वो काम करने का समय आता है, तो आप उस काम को बिना मन से करते हैं और अपने आप को पूरे टाइम कोसते रहते हैं, क्योंकि या तो आपको वो काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं था या शायद उस काम के लिए आपके पास टाइम नहीं था। एक बार दोस्तों, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक पार्टी में इनवाइट किया। उस पार्टी में मेरे उस फ्रेंड के दोस्त आने वाले थे और मेरा कोई ऐसा बहुत ज्यादा खास दोस्त था नहीं उस फ्रेंड को छोड़कर, बट मैंने सिर्फ इसलिए उस पार्टी में जाने के लिए हाँ कह दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार ये इंसान कितने प्यार से, कितने मन से मुझे इन्वाइट कर रहा है, तो मैं इसे ना कैसे कर दूं। और जैसे ही मैंने उस पार्टी में कदम रखा, मुझे ये समझ आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मुझे उस पार्टी में जाना ही नहीं था और फिर भी मैंने हाँ कह दिया। जितनी देर मैं उस पार्टी में था, मैं अपने आप को कोसता रहा और ये सोचता रहा कि यार इस टाइम पे, ये जो टाइम मैंने इस पार्टी में बर्बाद किया है, इस टाइम पे शायद मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेता या अपने प्रोजेक्ट पे काम कर लेता। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन फिनोमेना है। जब कोई इंसान हमसे कुछ काम करने को कहता है तो हमें ये लगता है कि यार ये इंसान इतने मन से, इतनी उम्मीद से हमारे पास आया है, तो हम इसे मना कैसे कर दें, और हम उस काम के लिए हाँ कह देते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हम उस इंसान को ना नहीं कर रहे, हम उस काम को ना कर रहे हैं। और उस काम को भी हम इसलिए ना नहीं कर रहे कि शायद हमें वो इंसान पसंद नहीं, बल्कि इसलिए ना कर रहे हैं कि हो सकता है हमें वो काम करने में इंटरेस्ट ही ना हो या उस काम को करने के लिए हमारे पास टाइम ही ना हो। और जब ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है तो हमारा दिमाग एक आसान रास्ता ले लेता है और हम उस काम को हाँ कर देते हैं। और जब उस काम को करने की बारी आती है तो हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि क्यों हमने उस काम को हाँ किया। और ना तो वो काम ठीक से हो पाता है और ना ही उस टाइम का कोई फ्रूटफुल प्रोडक्टिव यूज हो पाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसे तरीके शेयर करूंगा जिससे कि आप एक ग्रेसफुल तरीके से किसी काम को या किसी इंसान को ना कह सकते हैं। और आपको उस इंसान के बुरा मान जाने की फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये तरीके इतने ज्यादा ग्रेसफुल है कि सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएगा। तरीका नंबर 1, द ऑकवर्ड पॉज। जब कभी भी हमारा कोई दोस्त या कोई फलाना आदमी हमसे कुछ काम करने को कहता है तो एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है और ये नहीं समझ पाते कि हम उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करें या रिप्लाई कैसे करें। वेल, इस ऑकवर्ड पॉज को हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। जब भी आपसे ये कहा जाए कि यार अमित आप ये काम कर सकते हो, कोई भी फलाना आदमी अगर आपसे ये काम करने को कहे, तो आप उस समय 10 सेकंड के लिए साइलेंट हो जाइए और उसके बाद अपना जवाब दीजिए। सबसे बेटर होगा अगर आप उस पॉज को सामने वाले इंसान को ही भरने दें और आप चुप रहें। तरीका नंबर 2, द सॉफ्ट नो। फर्ज कीजिए आपके बॉस ने आपको ईमेल किया कि यार अमित आओ एक साथ कॉफी पीते हैं आज शाम को, पर उस शाम आप एक प्रायोरिटी टास्क पर काम कर रहे थे और डिलीवरेबल्स को कंप्लीट करने के लिए वो टास्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन है तो बॉस, अब आप बॉस को मना कैसे करेंगे? तो आप सिंपली अपने बॉस को एक बहुत ही ग्रेशियस तरीके में ये रिप्लाई कर सकते हैं कि हे बॉस, आज शाम को तो वैसे मैं बिजी हूं क्योंकि मैं एक प्रायोरिटी टास्क पर काम कर रहा हूं, बट हाउ अबाउट टुमारो मॉर्निंग एंड आई वुड प्रेफर टी ओवर कॉफी। ये बहुत ही इफेक्टिव वे है किसी भी इंसान को ना करने के लिए बिना उसे बुरा लगाए। तीसरा तरीका, लेट मी चेक माई कैलेंडर एंड गेट बैक टू यू। ऐसा जरूरी नहीं कि जब भी आपको कोई काम कहा जाए तो आपको हमेशा ही उसी टाइम पे ना कहना है। आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, सिंपली ये रिप्लाई कर कर कि मुझे अपना शेड्यूल चेक कर लेने दो एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। और अगर आप जेन्युइनली बहुत ज्यादा बिजी हैं तो उस इंसान को आप अपफ्रंटली मना भी कर सकते हैं कि यार देखो इस दिन के लिए तो मेरा कैलेंडर पूरा बुक्ड है, बट हो सकता है वी कैन मेक सम अरेंजमेंट्स नेक्स्ट वीक। तरीका नंबर 4, यूज ऑटोमेटिक रिप्लाईज। अब ये जो तरीका है ना दोस्तों, ये सिर्फ ईमेल्स पे ही काम कर सकता है। आप ईमेल्स पे एक ऑटोमेटिक रिप्लाईज का ऑप्शन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। जब भी आप आउट ऑफ ऑफिस हो या आप अवेलेबल ना हो या आप बहुत ज्यादा बिजी हो तो आप ऑटोमेटिक रिप्लाईज सेटअप कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जब भी आपको कोई ईमेल आएगा या कोई आपसे कुछ काम करने को कहेगा तो उस इंसान को एक ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा ये कहते हुए कि हे लिसन, मैं थोड़ा बिजी हूं अभी, बट I'll get back to you once I have some time।
तरीका नंबर 5, किसी भी इंसान को हाँ कहना पर उसी से 2 अलग अलग काम की प्रायोरिटीज पूछना। ये काम ना दोस्तों हमारे ऑफिस स्पेस या हमारे कॉर्पोरेट लाइफ्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। जब भी आपसे कोई सीनियर मैनेजमेंट या आपके टीम लीड या आपके मैनेजर आपसे ये कहें कि यार ये काम करो और आप ऑलरेडी किसी और काम में बिजी हैं, तो बजाय इसके कि आप डिसाइड करें कि कौन सा काम पहले करना है और कौन से को प्रायोरिटी नहीं देनी है, आप अपने मैनेजर, टीम लीड या सीनियर मैनेजमेंट से ही डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि यार आप ही मुझे बताओ कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला काम कौन सा है और मैं किसे पहले करूं। इससे होगा ये कि आप गलत काम को प्रायोरिटाइज करने से बचेंगे और साथ ही साथ आपके दिमाग की जो एक बहुत बड़ी एनर्जी है जो ये सोचने में व्यर्थ हो जाएगी कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कैसे दोनों को मैनेज करना है, ये एनर्जी भी आप सेव कर लेंगे। तरीका नंबर 6, से इट विथ अ ह्यूमर। जब भी आप किसी चीज को ना कहते हैं ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक सड़ा सा मुंह बनाकर ही ना कहें। आप एक अच्छी सी स्माइल लाकर, एक अच्छा सा जोक कहकर या एक अच्छा सा ह्यूमरस एलिमेंट ऐड कर कर भी ना कह सकते हैं। इससे होगा ये कि जो इंसान आपको कुछ काम करने को कह रहा था उसे ये भी नहीं लगेगा कि आप बहुत ज्यादा रूड है या आप ये काम नहीं करना चाहते इसलिए मना कर रहे हैं, बल्कि उसे ये फीलिंग आएगी कि हो सकता है ये इंसान जेन्युइनली बहुत ज्यादा बिजी है और शायद इसलिए ना कह रहा है। तरीका नंबर 7, आप ऐसे फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूं आपके लिए, पर आप जो कह रहे हैं मैं वो नहीं कर सकता। इट्स ओके, मैं समझाता हूं कैसे। फर्ज कीजिए आपके नेबर ने आपसे कहा कि यार अमित, कल मुझे सुबह 8 बजे इस लोकेशन पे पहुंचना है, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में वहां तक छोड़ सकते हो? पर 8 बजे तो आपकी एक मीटिंग है, लेकिन हाँ आपकी गाड़ी घर पे ही रहने वाली है, आपको उस गाड़ी की कोई जरूरत है नहीं। तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि नहीं यार मेरी मीटिंग है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आपको छोड़ सकता, आप ये कह सकते हैं कि देखो फलाना, जो भी उसका नाम है, लेट सपोज राहुल, देखो राहुल, कल सुबह 8 बजे तो मेरी मीटिंग है, पर ये रही मेरी गाड़ी की चाबी, यू आर मोर देन वेलकम टू ड्राइव योर सेल्फ टू दैट प्लेस। इससे हुआ ये कि ना तो आपने किसी इंसान को मना किया और ना ही उसका दिल दुखाया, बल्कि उस इंसान का काम भी हो गया और आपको भी अपना एक्स्ट्रा वक्त नहीं निकालना पड़ा उसकी हेल्प करने के लिए। तरीका नंबर 8, ये काम मैं नहीं कर सकता बट शायद राहुल कर सकता है ये काम। सपोज आपके बॉस ने आपसे एक काम करने को कहा, बट सिंस आप बहुत ज्यादा बिजी हैं या आप बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी टास्क पर काम कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस काम की नॉलेज ही नहीं है, तो आप बड़े प्यार से, बड़े ही जेनरसली ये कह सकते हैं, बॉस मुझे तो ये काम नहीं आता है बट शायद राहुल को ये काम आता है। और अगर आप एक स्टेप फर्दर इसे ले जाना चाहते हैं तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं, मैं राहुल से बात करके आपको बताऊंगा कि वो फ्री है या नहीं, या वो ये काम कर सकता है कि नहीं। इससे ये दर्शाता है कि आप उस काम को मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो काम कंप्लीट हो पाए। तो दोस्तों ये थे मेरे 8 तरीके जिससे कि आप किसी भी इंसान को बिना ये सोचे, बिना ये दिमाग में लाए कि हो सकता है उस इंसान को बुरा लगे, हो सकता है वो इंसान बुरा मान जाए, उसे खराब लगे कि आपने मना किया है किसी काम के लिए, या आपको ऐसा लगता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है या वो काम आपके लिए इररेलेवेंट है, उस काम को आप मना कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही एक टॉपिक के साथ, ऐसे ही एक डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।